हाय एवरीवन, आई एम अपर्णा। वेलकम टू माय इंग्लिश मित्रा। आज हम सिंपल फ्यूचर टेंस सीखेंगे। अब फ्यूचर टेंस मीन्स आने वाला कल। आने वाले कल मीन्स लाइक टुमारो और इवन आफ्टर हाफ एन आवर। उसको हम फ्यूचर में यूज करते हैं। सो वेरी सिंपल, हाउ टू यूज सेंटेंस इन फ्यूचर टेंस। अब तक हमने वर्ब यूज किए थे। ओके, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रही हूँ। गो, ये हमारे वर्ब्स है। इस सिंपल फ्यूचर टेंस में होता क्या है, हम विल का यूज करते हैं इन वर्ब के पहले। अब यहाँ पर आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या एनीबॉडी सबके लिए सेम है। कोई एक्स्ट्रा या फिर डिफरेंट रूल नहीं है। अब सपोज आई राइट हियर आई कैन से आई विल ईट माई लंच इन फ्यू मिनट्स। और यहाँ पर अगर मैं ही और शी करती हूँ, he will drink coffee with me. यहाँ पर अगर मैं किसी का नाम लेती हूँ, स्नेहा विल गो टू कॉलेज। अगर वॉच के लिए सपोज मैं दे विल लिखती हूँ, प्लूरल फॉर्म, दे विल वॉच मूवी टू नाइट। अब इन सेंटेंस का थोड़ा एक्सप्लेनेशन करते हैं। मैंने जैसे कि बताया, आई विल ईट, you can use different verb, only the thing you have to use will along with it. इन वर्ब के साथ will लगाना जरूरी है। तो ये will क्या काम करता है, करूंगी, जाऊंगी, आऊंगी, खाऊंगी, तो जो ये होता है वर्ड, ये will के कारण होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, he will drink coffee with me, वह मेरे साथ कॉफी पिएगा। स्नेहा विल गो टू कॉलेज, इसके आगे मैं सेंटेंस को और एक्सपांड कर सकती हूँ, स्नेहा विल गो टू कॉलेज टुमारो, या फिर स्नेहा विल गो टू कॉलेज विथ माय मम्मी, या वॉट एवर। दे, अब देखिए यहाँ पर प्लूरल सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, सबके लिए सिर्फ एक ही है फॉर्मूला, दे विल वॉच मूवी टू नाइट। टू नाइट यानी आज की रात। ओके, टुडे नाइट नहीं कहते हैं, ये भी मैं आपको जल्द ही सिखाऊंगी। अब ये हमारे सेंटेंसेस ऐसे हुए। These all are positive sentence. How to make in negative sentence? जैसे कि हमने सब हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट यूज किया था, यहाँ पर भी हम सेम करेंगे। ये जो विल है, इसके बाजू में हम नॉट लगाते हैं और सेंटेंस हमारा नेगेटिव बन जाता है। अब इसको कॉन्ट्रैक्शन बेस यानी शॉर्ट फॉर्म में विल को मोस्टली वोंट इस तरह से पढ़ते हैं। देखिए, मैं एक हिंट देती हूँ। इंग्लिश में आपको इस तरह से डिफरेंट वॉवल्स के साथ वर्ड दिखेंगे। ये हुआ वांट। वांट का मतलब होता है चाहिए। ये होता है वेंट। इस वेंट का मतलब होता है गो का पास्ट टेंस। गो, आई गो टू ऑफिस, आई वेंट टू ऑफिस। तो इसको वेंट करके पढ़ते हैं, तो इसका मतलब होता है गया था, गया या गई थी। ओके, ये है वोंट, जिसका मतलब होता है विल नॉट।
फ्यूचर वाला नेगेटिव. So now you can convert these positive sentences into negative using will not or won't. I won't eat lunch. He won't drink coffee. Sneha won't go to college. They won't watch movie tonight. यहाँ पर कोई सोचने वाली बात नहीं है लाइक मैम दिस इज V1 और हाउ टू चेंज, कुछ नहीं, नथिंग. इट्स वेरी सिंपल. जस्ट एड विल और विल नॉट. Simple. You can make like this only sentences using different verb. Now we will do interrogative sentence. अब शायद आपको easy लगा होगा. बताइए interrogative sentence यहाँ पर कैसे start होगा? Yes, हम यहाँ पर will को पहले use करेंगे. तो चलिए अब हम interrogative sentences बनाते हैं. See, here we are practicing interrogative sentence यानी yes no type question. Okay, so you will see will everywhere first. We have to use will first. Will you buy a gift for me? इसका मीनिंग क्या हुआ? क्या तुम मेरे लिए गिफ्ट खरीदोगे? दिस इज फ्यूचर टेंस क्वेश्चन. खरीदोगे तो अगर खरीदोगे तो यस आई विल बाय और नो आई वोंट बाय गिफ्ट फॉर यू. यस. अब यहाँ पर एक बात है, ये जो आई विल हम लिखते हैं इससे आई एपोस्ट्रोफी डबल एल, तो ये होता क्या, प्रोनाउंस कैसे करते इसको? आइल, विल नहीं बोलते फिर आइल. यस आइल बाय अ गिफ्ट फॉर यू और नो आई वोंट. Correct. Second, will she. See, I am using different subjects here so that daily we are practicing how to use subjects along with different verbs. Will she accept my friendship? क्या वो मेरी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट यानी कबूल करना? करेक्ट. सो यस शी विल. Again here also we can write in contraction form she will ही बोलेंगे she will, otherwise simply or no she won't. Will he join the new company? क्या वो नई कंपनी ज्वाइन करेगा? हाँ वो करेगा. yes he will. no he won't join or no he will join my company or he will join the old company. Okay. Will Viren draw the another painting? क्या वीरेन अनदर अलग और एक पेंटिंग ड्रॉ करेगा? तो हाँ वो करेगा. तो यस वीरेन विल ड्रॉ द न्यू पेंटिंग और यू कैन से अनदर पेंटिंग और वन मोर पेंटिंग. और नो वीरेन विल फिनिश हिज ओल्ड पेंटिंग फर्स्ट. Sentence framing is same. You have to use your different sentences. उस सेंटेंस को अलग अलग vocabs लगा लगा के उससे सेंटेंस को एक्सटेंड कीजिए. I am teaching you a short sentence, but even while speaking I am trying to explain you how to extend this sentence. Same way you can make your own sentences using all these verbs. जैसे कि मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहा था डेली रूटीन. करेक्ट. डेली रूटीन एक अच्छी प्रैक्टिस होती है टू टॉक अबाउट आवर सेल्फ, वॉट यू डू. नाउ थिंक दैट आई एम गिविंग यू होमवर्क, मीन्स आई एम टेलिंग यू हाउ टू प्रैक्टिस. मेक सेंटेंसेस फॉर योर फ्यूचर टेंस. टुमारो what you will do. So from the beginning, from morning,
वाई वी आर यूजिंग डेली रूटीन फॉर प्रैक्टिस? क्योंकि जब हम डेली रूटीन सुबह से लेकर रात तक का जो पीरियड रहता है, हम कई सारे वर्ब्स का यूज करते हैं। उठते हैं, खाते हैं, नहाते, गेट ड्रेस, हम बहुत सारे वर्ब यूज करते हैं, तो हमारे एक डेली रूटीन में एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। सो सेम वे, प्रैक्टिस डेली रूटीन इन फ्यूचर टेंस। Take, as I told you, make your own book. I hope so you had make already your book. Okay. So please keep practicing, keep learning, and keep smiling. And please, if you feel my videos are useful or helpful for you, then please click the like button and click the subscribe button if you haven't subscribed yet. अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको मेरे सारे वीडियो मिल जाएंगे, एंड बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कीजिए। ओके, सो टिल देन, बाय।